अभी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होगे एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप देख रहे होगे यहाँ पर एक रैंडम मॉड्यूल को इसने इंपोर्ट किया हुआ है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं ऊपर ला के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बोल रहा है पॉसिबल आउटपुट निकालने के लिए ये आपका कोड दिया है, इसका आउटपुट आपको निकालना है। अभी यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा है और आप यहाँ पे देखोगे रैंड रेंज फंक्शन का इसने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखोगे फिर से रैंडम मॉड्यूल और यहाँ पे रैंड फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, द रीजन इज कंप्यूटर साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो और किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम की अगर आप बात करो और वहां पर रैंडम मॉड्यूल या पाइथन मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। खासकर ये रैंड इंट और रैंड रेंज के बारे में बात करूं तो अभी जो मैं सेशन आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं या डिस्कस कर रहा हूं ये बेसिकली पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस और पाइथन के मॉड्यूल उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। मेजरली हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये बिल्ट इन फंक्शंस है। हालांकि हम इसको यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन के मद्देनजर, एमसीक्यू के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ पाइथन मॉड्यूल जिसमें बेसिकली आप देखो यहाँ पे हम बात करेंगे मैथ मॉड्यूल की, रैंडम मॉड्यूल की और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल की, राइट। तो अब एक एक करके मैं एक्सप्लेनेशन अपना स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की। अब देखो फंक्शन की जब भी आप बात करते हो दो टाइप से फंक्शन होते हैं, थोड़ा सा और इसको मैक्सिमाइज किया जाए सो दैट और क्लैरिटी मिले। अब फंक्शन क्या है, या तो आप सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हो जिसको आप क्या बोलते हो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, या फिर आप अपना खुद का फंक्शन डिफाइन करते हो। तो अभी हम खुद के फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। और जब आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करते हो तो पाइथन में इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है बिल्ट इन, एक है मॉड्यूल। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो जो बिल्ट इन फंक्शन है ना, इसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि आप हर जगह आपने लेन फंक्शन इस्तेमाल किया होगा, आपने हर जगह काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया होगा, आपने एसक्यूआरटी फंक्शन का इस्तेमाल किया होगा, आपने सम फंक्शन का इस्तेमाल किया होगा। अब ये सब बेसिकली क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस में आ जाते हैं। लेकिन जब आप मॉड्यूल की बात करते हो, मतलब ऐसे फंक्शन, जैसे अभी मैं रैंडम फंक्शन के बारे में आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको सपोज यहाँ पे रैंडम फंक्शन यूज करना है जो रैंडम नंबर जनरेट करता है, तो इसके लिए आपको रैंडम मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। आपको अगर सपोज मोड फंक्शन का इस्तेमाल करना है, अब ये कहाँ मिलेगा आपको, स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल में मिलेगा। तो इस तरह से बिल्ट इन फंक्शन जिसके लिए आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वो एक बात हो गई। और दूसरा हो गया हमारे पास में मॉड्यूल, मतलब जिसके फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए आपको मॉड्यूल को पहले क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। अब सबसे पहले तो बात आ रही है हमारे बिल्ट इन फंक्शंस की। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि बिल्ट इन फंक्शन क्या है, रेडीमेड फंक्शन है पाइथन में जिसको फ्रीक्वेंटली आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। पहली चीज, जैसे इनपुट फंक्शन हर जगह वैल्यू इनपुट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। मैं सीधे इसकी लिस्ट पे आता हूं, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। अब आप देखिए यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस की बात कर रहा है। इसको फिर से थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं सो दैट और बेहतर तरीके से हमें समझ में आए। अभी देखो आपने हर जगह इनपुट फंक्शन यूज किया डेटा इनपुट के लिए, प्रिंट आउटपुट के लिए, कॉमन हो गया। बूल फंक्शन है कन्वर्जन टाइप कास्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, या ये कंस्ट्रक्टर भी हम बोलते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तब आप यूज करते हो। डिक्ट फंक्शन भी आपने डिक्शनरी बनाने के समय प्रयोग किया है। मैं इन फंक्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा मोटिव है एक्चुअली पाइथन मॉड्यूल के रैंडम और मैथमेटिकल पे आके डिस्कशन करना और इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करना। अब जैसे इंट है, लिस्ट है, और इसके बाद str है, टपल है और ये सेट है, ये तो प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हैं जो आप डेटा स्ट्रक्चर जैसे डिक्शनरी पाइथन में जो होती है या लिस्ट होता है उनको बनाने के लिए आप यूज करते हो। यहाँ पर एक फंक्शन जो यहाँ पर आप देख रहोगे ये ऑर्डर फंक्शन, इसको थोड़ा सा अलग से हम कलर कर लेते हैं सो दैट हमको ये समझ में आए। तो ये जो ऑर्डर फंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, नाउ ये ORD का एक्चुअली पर्पस क्या होता है, तो ORD बेसिकली क्या करता है, जो भी कैरेक्टर होता है उसका यूनिकोड वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करता है, राइट। एक बार मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूं। मैं अपनी आइडियली शेल पे आ जाता हूं, पाइथन के शेल पे। अब थोड़ा मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर दूं सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी और विजन हो सके। नाउ व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर ORD मेथड लेता हूँ और इसके अंदर में मैं एक कैरेक्टर पास कर देता हूँ, राइट।
सो इट इज शोइंग यू व्हाट 115. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, वो उसने यूनिकोड कैरेक्टर आपको रिटर्न कर दिया. तो ये ओआरडी मेथड है, इसको आप ध्यान रखिएगा. इसी तरह से ये मैथमेटिकल फंक्शंस है जिनको यूज करने के लिए आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल की जरूरत नहीं होती. अब इन्हीं फंक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. जैसे यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन की. तो एब्सोल्यूट क्या करता है, एक वैल्यू एब्सोल्यूट नंबर आपको रिटर्न करता है. आप पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिटर्न करेगा विदाउट साइन, राइट. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है वो है यहाँ पे डिव मोड फंक्शन. आपने मॉड फंक्शन या मॉड का प्रयोग किया होगा, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है आपके डिव मोड से. अब डिव मोड क्या करता है, ये आपको दो चीजें रिटर्न करता है. आपको ये क्वोशंट भी रिटर्न करता है और रिमाइंडर, और सबसे बड़ी बात ये आपको वैल्यू को टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है, राइट. तो डिव मोड से क्वेश्चन बनेगा, इसका जो रिटर्न टाइप है वो आपका टपल है, और ये क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों आपको रिटर्न करता है. एक बार आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिए. मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डिव मोड. इसके अंदर में मैंने डाल दिया से फॉर एग्जांपल 15 और 2. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, 7 और 1. सो 7 इसका क्या हो गया, क्वोशंट हो गया, और 1 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, राइट. सो ये हो गया मेरा डिव मोड फंक्शन, इसको आप ध्यान रखिएगा. मैक्स और मिन में ऑलरेडी आप प्रैक्टिस करते आए हैं हर जगह. जब भी हमने एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या जब भी मैंने लिस्ट डिक्शनरी या स्ट्रिंग को डिस्कस किया है, वहां पे इनको फंक्शन को इस्तेमाल किया है. पाइथन पैंडास यूज किया है, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता. तो हर जगह मैक्स मिन यूज किया है, तो मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं. इससे आगे बढ़ेंगे. मिनिमम फंक्शन भी हम जानते हैं. द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट, पावर, राइट. अब पावर क्या यूज करता है, पावर जनरली हम लोग क्या करते हैं, POW लेते हैं, x का पावर y निकाल देते हैं, काम खत्म. लेकिन पाइथन में जब आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं. क्या है, आपने लिया पावर, x लिया, y लिया और z लिया. तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है x का पावर y मॉड z, राइट. मतलब ये पहले 2 वैल्यू को पावर निकाल देगा, फिर उसको आपका जो भी वैल्यू z में आपने डाली उससे मॉड कर देता है. तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्वेश्चन इससे भी बनता है, ठीक है. तो अब इसको भी एक बार हम अपने आइडियली शेल पे चलते हैं और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे लिया पावर, मैंने डाला 3,4, से फॉर एग्जाम्पल 2, राइट. आंसर करोगे तो ये 1 दिखा रहा है. क्यों, क्योंकि अगर आप पावर करोगे तो 3,4 अगर आपने किया आंसर, या 81 और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, राइट. तो इस फंक्शन को आप ध्यान रखिए. अब जैसे सम फंक्शन है, यहां पर एक बात ध्यान रखो कि नॉर्मली सीक्वेंस को डाल के उसका टोटल तो आप निकाल सकते हो, लेकिन सीक्वेंस के साथ इंडिविजुअल नंबर को भी लेके आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो उसका भी टोटल आपको दिखाएगा. अब ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई सम फंक्शन है, एक लिस्ट है 1, 2, 3. अब इसके साथ में यहाँ पे डाल दिया 4. तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो दिया हुआ उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ. तो इसका मतलब इसका भी एडिशन होगा. इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. लेंथ आपने हर जगह इस्तेमाल किया, तो मैं अगेन इस पार्ट को, लेंथ को छोड़ रहा हूं यहाँ पे. हम आगे बढ़ेंगे और अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं, दैट इज आवर मॉड्यूल. अब मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि देखो पाइथन में आप बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है. लेकिन जो फंक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस. फंक्शन क्या होते हैं, आप देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है. लेकिन जब आप मॉड्यूल की बात करते हो, ठीक है, मॉड्यूल का कलर हाईलाइट किया जाए, ये मॉड्यूल है, इट इज व्हाट, ग्रुप ऑफ फंक्शन, ठीक है ना. पहली बात मतलब मॉड्यूल क्या है. और सबसे बड़ी बात ये है कि मॉड्यूल जो होता है ना, ये एक .py फाइल होती है जिसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन होती है. तो आप इन 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा. तो मॉड्यूल इज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, बेसिकली .py ही इसका एक्सटेंशन है, और इसके अंदर जो है फंक्शंस की डेफिनेशंस होती है जिनको जरूरत के हिसाब से आप कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो. बस उसका रिस्पेक्टिव मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना होता है. अब जैसे 3 मॉड्यूल जो हैं वो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स. कंप्यूटर साइंस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें ये 3 मॉड्यूल के इर्द गिर्द ही चर्चा होती है. खासकर ज्यादातर तो रैंडम काफी हद तक काम आता है, स्टैटिस्टिक्स कम है और मैथ थोड़ा उससे भी कम है. तो अब ये जो मैथ मॉड्यूल है, नाम से समझ में आ गया कि अगर आपको मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करना है तो आप मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. रैंडम में 2-3 फंक्शंस होते हैं, रैंडम, रैंडिंट और रैंड रेंज, उसको तो आप रगड़ लीजिएगा. स्टैटिस्टिक्स में भी 3 फंक्शन होते हैं, मॉड, मीडियन और मीन, उसको भी हम समझ लेते हैं. पहले हम
इस मैथमेटिकल फंक्शन में आते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा मैथ डॉट सील। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले भी हम कई दफा इसको यूज कर सके, मैथ डॉट फ्लोर। अब दोनों में एक ही चीज का ध्यान रखिए, दोनों क्या कर रहा है, बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो रहता है उसको एक राउंड करके आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। जैसे सील है -9.7 करोगे -9 आ रहा है, 9.7 करोगे तो 10 दिखा रहा है। इसका सीधे सीधे याद करने का सबसे तरीका यह है कि इसका मतलब होता है नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर, राइट। ये हो गया मेरा सील। और फ्लोर क्या होता है आपका, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका फ्लोर। ये फ्लोर का काम होता है। एक बार आप चलो पाइथन शेल पे, मैंने सबसे पहले तो ये मैथ मॉड्यूल के पार्ट है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैथ को इंपोर्ट करना है। आप केवल इंपोर्ट मैथ कर दो, ठीक है। इसके बाद में आप लोगे मैथ, और उसके बाद में अभी मैंने आपको कौन सा फंक्शन बताया है, सील। अब सील में आपने डाला से फॉर एग्जांपल 12.4। अब 12.4 करोगे तो नियरेस्ट लार्जेस्ट ये 13 दिखा रहा है। इसी में अगर आप कर देते हो मैथ डॉट फ्लोर, राइट। अब इसमें अगर आप इसी वैल्यू को डालोगे 12.4 को, तो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट क्या दिखा रहा है आपको, 12 दिखा रहा है। अब यहीं पर इसकी सिचुएशन को आप थोड़ा सा चेंज करो। अगर आप इसको नेगेटिव कर देता हूं, ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर आप माइनस साइन करके एंटर करोगे तो ये -12 आपको दिखा रहा है, क्योंकि -12 लार्जेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी फ्लोर को यहां पर इस्तेमाल करोगे और यहां पर अगर आप इसके सामने माइनस कर दो और एंटर करो तो -13 दिखा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि कैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है। सो दिस इज सील एंड 4। अब एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जैसे आप इंपोर्ट करते हो तो आप इसको मैथ हैज एम भी तो कर सकते हो ना। अब अगर आप m डॉट सील करोगे और उसमें अगर आप 12.9 रख दोगे तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने अगले फंक्शन पे। मैथ डॉट फैप्स एब्सोल्यूट नंबर रिटर्न करता है, कोई खास बात नहीं है। फैक्टोरियल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द नेक्स्ट इज व्हाट, एफ मोड। मॉड्यूलस रिटर्न करता है, मॉड रिटर्न करता है, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो खास बात है वो ये कि देखो 4, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू को भी ले रहा है। जनरली मॉड आप किसके साथ करते हो, इंटीजर के साथ में। एफ मोड में एनी टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग द रिमाइंडर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखो 4.9, 4.9 आंसर क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लोट में रिटर्न कर रहा है। 4.9 कर रहा है तो क्या आंसर कर रहा है, 4.0। इसको एक बार एग्जीक्यूट करो आप इंटीजर के साथ में। मैंने लिया m डॉट एफ मोड, राइट। अब इसके अंदर में आपने डाला 12, से 3, आंसर क्या आ रहा है 0.0। तो एफ मोड जो है वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, अगर यहाँ पे 12, 3 कर दोगे तो क्या आंसर दे रहा है। यहाँ पे खैर मॉड तो होता ही नहीं है, हम 12 मॉड 3 कर दो तो आंसर आपको 0 दिखा रहा है, इंटीजर दे रहा है। तो एफ मोड जो है रिटर्न आपको क्या कर रहा है, एक का फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एफ मोड की वो है इसका रिटर्न टाइप, दैट इज फ्लोटिंग नंबर। द नेक्स्ट आपका ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जीसीडी। पावर हम जानते हैं SQRT स्क्वायर रूट होता है, और साइन फंक्शन की बात हो रही है। इसमें जब पावर की हम बात कर रहे हैं ना, तो शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथ डॉट जो पावर होता है उसमें आप 3 आर्गुमेंट पास नहीं करते हो, लेकिन बिल्ट इन का जो पावर होता है, राइट। तो यहां पर एक क्वेश्चन ज्यादातर कई बार ऐसा पूछा भी गया है कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट, लाइक इसमें से कौन सा सही है। अगर आप मैथ डॉट पाव करोगे x, y, z कर सकते हो क्या, या केवल पाव लगाओगे x, y, z करोगे। तो ये दोनों को ध्यान रखना, यहां पर ये जो है आपका वैलिड नहीं होता है, राइट। और जो सबसे बड़ी बात है, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है KVS के एग्जाम में भी आया है कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो फ्लोटिंग है। अब जैसे दोनों को आप एक बार एग्जीक्यूट करके ही देख लो। मैंने लिया पावर और यहाँ पे डाला 2, 3, आंसर कितना आया, इतना 8 आया, ठीक है। m.pow कर लो और उसके बाद अगर आप यहाँ पे t, 3 करके आंसर करोगे तो आंसर कितना दे रहा है आपको 8.0। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पाव एंड POW। तो इसको भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ये क्वेश्चन। इसको मिस करोगे मतलब आपके 1-2 नंबर कटने की संभावनाएं हैं। तो ये हो गया हमारा मैथ मॉड्यूल। द नेक्स्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज वॉज योर रैंडम मॉड्यूल। अब रैंडम मॉड्यूल का मतलब जो रैंडम नंबर जनरेट करता है, तो इसमें बहुत कुछ ध्यान नहीं देना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है रैंडम फंक्शन,
ये जो वैल्यू रिटर्न करता है इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होता, याद रखिएगा। आप सिर्फ रैंडम को रैंडम के नाम से लोगे और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा 0.0 से लेकर 1.0 के बीच का, ये यहां पर ध्यान रखो। ये पहली बात हो गई। दूसरा, रैंडिंट फंक्शन होता है, इसमें देखो दो रेंज पास आप कर रहे हो, ठीक है ना, रैंडिंट ले रहे हो, एक्स और वाई ये दोनों आपको देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दोगे एरर आ जाएगा। और यहां पर ये बोलता है कि एक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब अगर आप रैंडिंट लगा रहे हो और यहाँ पे 4 और 2 कर दोगे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप केवल रैंडिंट लगाओगे और केवल 4 डाल दोगे काम नहीं करेगा। आप प्रैक्टिकली भी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेना। बट उसके पहले एक बात और, जो वैल्यू डिस्प्ले करता है वो एक्स और वाई के बीच का करता है। मैं वापस चलता हूं यहां पर, अब आप इंपोर्ट कर लो क्या आपके रैंडम को, मैं इसको इसका आलियास नेम आर कर देता हूं। आर डॉट रैंडम को पहले आप एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट हो गया। आर डॉट रैंडम कर लो, क्वेश्चन बनता है कंफ्यूजन के लिए, इसमें से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएगा। यहां पर देखो ये टाइप एरर आ रहा है। दूसरा, अगर आप आर डॉट रैंड इंट ले लेते हो, ठीक है, अगर खाली डालोगे एरर दिखा दिया, आर डॉट रैंड इंट ले लो, इसके अंदर केवल एक आर्गुमेंट लोगे तो भी एरर देगा। इसका मतलब यहां पर रैंड इंट में आपको ये दोनों को ही यहां पर पास करना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या दे दिया आपको, 2 दे दिया। इसी फंक्शन को अब थोड़ा सा इसको दोबारा एग्जीक्यूट करो और देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है, दोबारा आपको 1 आ रहा है। इसका मतलब एक बात ध्यान रखिए कि जो रैंड इंट फंक्शन होता है इसमें रेंज जो वैल्यू आती है बिटवीन एक्स एंड वाई आती है, इंक्लूसिव जो होता है वो होता है आपका एक्स एंड वाई ऑल्सो। तो रैंडेड में एक्स और वाई दोनों इंक्लूडेड होता है रेंज में। तीसरा जो है रैंडम रैंड रेंज, जिसको आप ओवरलोड कर सकते हैं एक सिंगल से और इससे, मतलब रैंड रेंज फंक्शन को अगर आप यूज करोगे तो इसमें केवल एक सिंगल वैल्यू भी डालोगे। अगर आपने 4 डाला इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक को दिखाएगा, 4 तक नहीं दिखाएगा, 0 से 3, क्योंकि जो एंड वैल्यू रहती है वो रैंड रेंज में क्या रहती है, एक्सक्लूडेड होती है। तो रैंड रेंज में याद रखिए कि बिटवीन एक्स एंड वाई है, जिसमें वाई जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब एंड जो वैल्यू रहती है वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है। जैसे यहां पर आप देखो 2,7 है, मतलब ये 2 से लेकर 6 तक की वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 0 to 5 की वैल्यू दिखाएगा, राइट। एक बार चलिए इसको भी आप पहले रॉ फॉर्म में एग्जीक्यूट करिए। मैंने यहाँ पे लिया रैंड रेंज, आपने डाला यहाँ पे 4, ठीक है, एग्जीक्यूट करो। सॉरी यहाँ पर ये मैंने स्लैश डाल दिया, एग्जीक्यूट करिए। 1 दिखा रहा है आपको, आप कॉपी पेस्ट कर लो। स्टार्ट इसने 1 से किया है, रन करो, 0 दिखा रहा है, फिर से एग्जीक्यूट करो, कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। 4 कभी भी इसमें ये आपको रिटर्न नहीं करेगा, हमेशा मैक्सिमम 3 ही आपको रिटर्न करेगा। अब इसी को आप पेस्ट कर दो। आपने अगर यहाँ पे 4 लिया, ठीक है, कॉमा लगा के आप 8 डाल दो, इसका मतलब अब आपने क्या दिया, वैल्यू जो दिखाएगी वो 4 से 7 तक की वैल्यू दिखाएगी। आप इसको भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो ये 4 ही दिखा रहा है, अभी देखो स्टार्ट वहीं से किया है। 8 कभी भी इसमें नहीं आएगा, जो भी रैंडम वैल्यू जनरेट होगी कुछ इस तरीके से आएगी, राइट। तो ये हो गया मेरा रैंडिंट और रैंड रेंज, क्लियर है। अब जो मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन रखा था, यहां पर आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहां पर बोल रहे हैं कि इसका पॉसिबल आउटपुट क्या होगा। एक लिस्ट है, स्टॉप, वेट और गो। लूप चलाया 2 से लेकर 0 तक, -1 है, मतलब 2 और 1 तक ये लूप चलेगा। R इक्वल टू रैंड रेंज 2। तो पहली बार में रैंड रेंज कितना आ गया, यहां पर रैंड रेंज क्या दिखा दिया इसने, 2। तो मतलब 2 का मतलब 0 और 1 की पोजीशन की जो वैल्यू है वो लेगा। तो स्टॉप और वेट ये दोनों इंक्लूड हो सकता है, कब, जब आप इसको प्रिंट करोगे। तो सिग्नल R करोगे तो स्टॉप भी आ सकता है, वेट भी आ सकता है, तो स्टॉप भी आ सकता है, वेट भी आ सकता है। इसका मतलब ये दोनों तो यहां से चले गए। दूसरा, जब ये नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 1 होगा, तो इसका मतलब 1 होगा तो केवल 0 को दिखाएगा, मतलब स्टॉप वेट सही है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी वेट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, ठीक है, लेकिन गो इसमें कभी भी नहीं आएगा क्योंकि वो सेकंड पोजीशन है जो एक्सक्लूसिव है। तो करेक्ट आंसर सीधे सीधे आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इसके बनेंगे, मतलब बनेंगे, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है अगर पाइथन का सिलेबस स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का फॉलो होता है तो, फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी देखो एक लूप चलाया है 1 से 3 तक। यहाँ पे इसने रैंडेंट फंक्शन को इस्तेमाल किया है और देखिए इसमें रेंज दे रहा है 2 से 5 -1।
तो रैंडेंट का मतलब 2 से चालू करो, 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम यहाँ पर क्या आएगा 2, अगर मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा तो 2 रिटर्न करेगा, -1 करोगे तो 1, और मैक्सिमम 5 रिटर्न करेगा तो 5 - 1 ये 1 to 4 दिखाएगा। 3 और 6 में -2 करो, 3 में 2 - 1 करोगे तो मिनिमम 1 होगा, और 6 में -2 करोगे तो भी ये 4 दिखाएगा, और लास्ट वाला भी 1 to 4 है। अब 0, 1 2 3 4 ये चारों वैल्यू रिटर्न करेगा 10 से 25 के बीच में। तो अब इसकी बेसिस पे आउटपुट देखो, 10 से 25 ठीक है, तीनों हैं, यहां पर भी ठीक है, ये भी आउटपुट में आएगा। अब 5 वाला मतलब ये तो कभी भी नहीं आएगा। फिर 30 20 20 10 से 25 के बीच में है, तो 30 वाला भी इंक्लूड नहीं होगा। यहां पर देखो 10 15 25 इंक्लूड होगा, 15 20 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें पहला और चौथा इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करोगे तो करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस में जरूर रखिएगा। तो ये तो मेरी बात हो गई मेरे इस रैंडम मॉड्यूल की। फाइनली हम बात करेंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल की। स्टैटिस्टिक्स में 3 फंक्शन है। मीन जो सीधे सीधे एवरेज निकालता है, जैसे एवरेज फंक्शन होता है। मीडियन का मतलब बीच का वैल्यू, जो भी आपकी स्ट्रक्चर या सीक्वेंस होता है उसको सॉर्ट करेगा, अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और बीच की वैल्यू को उठा के दे देगा। और मॉड क्या करता है, जो भी आपके पास लिस्ट होती है, कोई पर्टिकुलर नंबर उसमें कितनी बार आया है, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको ये रिटर्न करता है, राइट। तीनों को एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने पाइथन शेल पे। मैं दोबारा अपने आइडियली को एक बार ओपन करता हूं सो दैट हम बेहतर तरीके से देख पाएं और वर्क कर पाएं। अब स्टैटिस्टिक्स अगर आपको यूज करना है तो आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को इंपोर्ट करना होगा। अब इसको एक काम करता हूं, मैं इसका शॉर्ट नेम दे देता हूं ताकि इसको बार बार लिखने से हम बच सके। तो मैं एज कर देता हूं एस। अब सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लो 11 12, ये मेरी लिस्ट रेडी हो गई। अब देखिए अगर आप लेते हो एस डॉट मोड तो ये जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी उसको दिखाएगा। अच्छा, मैंने ये वैल्यू तो पास ही नहीं की, इसमें एस डॉट मोड किया, इसमें हमने एल को पास किया। क्या आंसर आ रहा है 11, क्योंकि सबसे ज्यादा 11 यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब अगर आप लेते हो एस डॉट मीन, अब मीन का मतलब ओवरऑल इसका पूरा एवरेज निकाल के दे देगा, तो 12.125 है। आप अपनी एंड पे एक बार जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम अपना समय बचाएंगे। एस डॉट अपना एक और बचा जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, ठीक है, MEDIAN, ठीक है। ब्रैकेट में हमने पास किया एस को। तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, मैंने शायद इसकी क्या नाम स्पेलिंग गलत कर दी, एस डॉट ME, ठीक है ना। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं क्या है इसकी, MEDIAN। तो ये तो हमने सही लिखा है MEDIAN। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसका लिस्ट का नाम गलत दिया, तो 11.0 दिखा रहा है। एल को प्रिंट करो। अच्छा, एल को सॉर्ट कर लो, ठीक है ना, एल डॉट सॉर्ट करो, एल दिखाओ। तो ये अरेंज हो गया। तो बीच का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो इसमें टोटल वैल्यू कितनी, 4 5 3 8। तो बीच की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 और ये 5, ये दोनों को उठाएगा और दोनों का एवरेज कितना आएगा, 11 ही आएगा। इसलिए अब देखो 2 बार 11 आया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, रिटर्न कर रहा है 11.0। समझ गए। अब अगर इस एल को हम एक काम करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक काम और करो, एल इक्वल टू ये वैल्यू डालो, लेकिन इस बार इस 11 को यहां से रिटर्न रिड्यूस कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप एग्जीक्यूट कर दिए। अब यहाँ पे एस डॉट मीडियन कर दो और इसमें एल को पास कर दो। अभी देखो ये 11 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अब 7 नंबर थे तो वो कैलकुलेट किया। तो ये एक छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है तो वो फंडामेंटल नहीं होता है। हम लोग एडवांस में चले जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि उसमें कंफ्यूजन बहुत होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, बेस में। फंडामेंटल स्ट्रांग रखिए, अपने आप सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये था इस सेशन का परम ज्ञान। तो ये ओवरऑल जितने भी मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए मॉड्यूल्स के और बिल्ट इन फंक्शन के, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जानकारी भी दी है, तो प्लीज इसे आप जरूर नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट आप बेहतर तरीके से कमिंग एग्जामिनेशंस में या जब भी आप पढ़ाई करके एग्जाम दे रहे होंगे तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं तक। अगले सेशन में नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट या एमसीक्यू के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।